हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा। जो मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन साइड इफ़ेक्ट्स एंड एडवर्स इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या मेजर डिफरेंट होता है, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और उसके साथ मैं यह भी आपको बताऊँगा कि कौन से कुछ अच्छे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट के तौर पे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वरना तो आपने अक्सरों का सुना होगा कि साइड इफ़ेक्ट हमेशा जो है वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा कि चंद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोस ड्रग रिलेटेड आप देख सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं कि क्या डिफरेंस है एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में। साइड इफेक्ट्स आर अनइंटेंडेड इफेक्ट्स दैट कैन बी आइदर इंटॉलरेबल और बेनिफिशियल। साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो मोस्टली जो हैं बर्दाश्त के लायक होते हैं, टॉलरेबल होते हैं और समटाइम वो बेनिफिशियल भी होते हैं। हमारे लिए वो फ़ायदेमंद भी दरकार होते हैं। वो आगे मैं आपको एग्जांपल उसका शेयर करूँगा। दूसरा ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स अकर एट नॉर्मल डोज अंडर थ्योरेपेटिक। जो हम नॉर्मल डोज ले रहे होते हैं किसी भी मेडिसिन का, उसके उसी नॉर्मल डोज पे जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो समटाइम, उसे भी हम था एज ए साइड इफ़ेक्ट के तौर पे कंसिडर करते हैं। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल रात में कोई एंटी हिस्टामिन ले लिए या बेंजोडाइजोपिन कुछ मेडिसिन आपने ली है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि वो ड्राउजीनेस काज करवाती हैं। ड्राउजीनेस जो है ना, वो काज करवाती हैं। भले वो आप नॉर्मली डोज दें, उसी पे वो आपको इफ़ेक्ट जो होगा वो लाजमी होगा। और तीसरा होता है माइल्ड एंड सेल्फ रिजॉल्विंग। साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो माइनर होते हैं और वो सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं। जैसे मिसाल एग्जांपल में दिए अभी मैंने कि ड्राउजीनेस होती है, हार्ट बर्न होता है, जीआई अपसेट होता है, कॉन्स्टिपेशन समटाइम हो जाता है, या डायरिया समटाइम मेडिसिन लेने की वजह से होते हैं। ये जो होते हैं रिजॉल्विंग भी होते हैं, मतलब इतने मेजर नहीं होते कि उस पर आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हो। और बाकी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अच्छे भी होते हैं हमारे लिए, एज ए बेनिफिट्स के तौर पे भी होते हैं। वो कौन से हैं वो मैं आपसे चंद यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एक होता है आपने अक्सर का टेबलेट सुनी होगी, टेबलेट एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है एस्कार्ट के नाम से भी अक्सर रहे कार्डिक के जो पेशेंट हैं वो अक्सर ले रहे होते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो एज ए ब्लड थिनर के तौर पे साइड इफ़ेक्ट कंसीडर की जा रही होती है। ब्लड थिनर हमारा जो खून है उसको पतला करने के लिए ड्रग एस्प्रिन जो है ना वो ली जा रही होती है, लेकिन उसका ये ब्लड थिनर जो है वो साइड इफ़ेक्ट है। हम साइड इफ़ेक्ट को एज ए इंडिकेशन, क्लिनिकल एज ए इंडिकेशन के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। कोई कार्डिक का पेशेंट होता है जिसमें क्लॉट होने के चांसेस होते हैं, या किसी की बाईपास सर्जरी हुई होती है कार्डिक की, तो उसमें अक्सर का जो कार्डियक के डॉक्टर हैं वो एस्प्रिन को रिकमेंड कर रहे होते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट जो है ब्लड थिनर को हम एज ए इंडिकेशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। दूसरी ड्रग होती है वो भी हाइपरटेंशन की है, उसका नाम है माइनोऑक्सीडिल MI। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट में अक्सर होता है वो काज करवाती है हिर्सुटिज्म। जो अक्सर का जो एलोपेशिया के पेशेंट होते हैं, जो गंजापन जो है वो उनमें ज़्यादा होता है, हेयर फॉल जब ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें सम टाइम इसका साइड इफ़ेक्ट में है हिर्सुटिज्म। मतलब वो बाल उगना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट को हम एज ए इंडिकेशन के तौर पे इसका मैनोऑक्सीडिल का स्प्रे आता है। वो स्प्रे अक्सर का जो एलोपेशिया के पेशेंट होते हैं जिनके बाल, सिर के बाल झड़ रहे होते हैं, वो अक्सर इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। तीसरी तीसरी जो एग्जांपल मैं आपको थर्ड एग्जांपल दे दूं, वो भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से रिलेटेड है, डायूरेटिक ड्रग की क्लास है, उसका है फ्यूरिसिमाइड।
फ्यूरिसिमाइड, इसका फेमस ब्रांड जैसे लेजेक्स के तौर पे ले रहे हैं। फ्यूरिसिमाइड जो है वो उसका साइड इफेक्ट होता है हाइपरकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया। अच्छा सॉरी, इसका जो फेरुसिमाइड का जो साइड इफेक्ट है वो काज करवाती है हाइपोकेलीमिया। मतलब जो पोटेशियम की जो है वो हमारी बॉडी में कमी कर देती है। समटाइम ऐसा क्या होता है कि कुछ पेशेंट होते हैं जो रीनल फेल्यूर के होते हैं, किडनी फेल्यूर से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी जो एक्सक्रीशन होती है सॉल्ट की वो सही तरीके से नहीं हो पा रही होती। तो समटाइम लेब रिपोर्ट्स में वो पेशेंट जो हैं हाइपर केलिमा हो जाते हैं। पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन होती है उनकी बॉडी में बढ़ रही होती है। अब उसी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए इंजेक्शन फ्यूरिसिमाइड दी जा रही होती है, जो डायूरेटिक ड्रग है, हाइपरटेंशन में भी यूज़ होती है। उसका साइड इफेक्ट होता है हाइपोकेलिमा। हाइपोकेलिमा एज ए साइड इफेक्ट को हम एज ए इंडिकेशन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। ये चंद मैंने जो मुझे कुछ एग्जांपल याद थे वो जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से। तो सारे साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो एज ए हार्मफुल नहीं होते। जो जितनी भी आम रूटीन में जो मेडिसिन ले रहे होते हैं उनके कुछ ना कुछ ज़रूर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो नॉर्मल डोज पे भी वो अकर होते हैं, जो डॉक्टर को भी पता होता है, फार्मासिस्ट को पता होता है। तो वो पेशेंट से भी जो है शेयर किए जा सकते हैं कि भाई ये मेडिसिन है जो आप अगर लें तो ड्राइविंग ना करें, ये मेडिसिन लेके आप जो है धूप में ना निकलें, ये मेडिसिन है जैसे फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक्स हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है, दूध के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साइड इफ़ेक्ट होता है कि उनके साथ वो मेडिसिन नहीं नहीं ली जा रही होती। तो ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जब लेंगे तो वो चिलेटिंग उनका जो मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होगा वो इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये टॉलरेबल है, जो पेशेंट को बताया जाता है कि आपको इससे ये चीज़ें जो है ना रिपोर्ट हो सकती हैं। अब आते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट। एडवर्स इफ़ेक्ट जो है उस को आप ये कंसिडर कर लें कि ये हमेशा हार्मफुल और अनप्लेजेंट अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये मतलब अनडिज़ायरेबल, हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ कौन सा एडवर्स इफ़ेक्ट रिपोर्ट होने जा रहा है। अक्सर का जितनी भी मेडिसिन होती हैं जिसमें ट्रायल वगैरह शुरू होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, वहाँ से उससे पास होके फिर वो मार्केट में आती है। तो मार्केट में बहुत सारे बिलियंस में लोग हैं, तो वो जब यूज़ करते हैं तो उनमें कुछ ही चंद 100 जो पेशेंट होते हैं उनमें हार्मफुल अनप्लेजेंट अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम कहते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट। उसका एग्जांपल भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसका सेकंड नंबर डेफिनेशन है नॉट एक्सपेक्टेड बाय डॉक्टर्स। जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ही पता नहीं होता कि ये जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेफ्ट्राक्सोन दे रहे हैं, सेफालोस्पोरिन की कोई ड्रग दे रहे हैं, तो उसमें सडन से एक ऐसा रिएक्शन होता है जो स्टीवन जॉन सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें स्किन जो है वो पूरी बर्न हो जाती है। वो लिमिटेड ही पेशेंट होते हैं, या सेप्ट्रान है, कोट्राइमेजोल सिरप है, टेबलेट है, उसका भी यही एडवर्स इफेक्ट होता है, स्टीवन जॉन सिंड्रोम। वो काज करवाते हैं, उसमें पूरी स्किन जो है ना वो बर्न हो जाती है। तो हमें पता नहीं होता, या आम जितने भी पेशेंट हैं उनको पता नहीं होता कि ये मेडिसिन लेंगे क्या ये एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए टेस्ट डोज दें। एंटीबायोटिक्स में मोस्टली आप जितनी भी एंटीबायोटिक्स किसी को दें तो उसका टेस्ट डोज ज़रूर रिकमेंड करें। दूसरा होता है मोर सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। एडवर्स इफेक्ट जितने भी होते हैं वो सीवियर होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कैन हाइडर द ट्रीटमेंट एंड लीड्स टू मोर कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी से शेयर नहीं करेंगे तो वो मोर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। उसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक एस्प्रिन ड्रग है, एस्प्रिन ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट है रेज सिंड्रोम्स, रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम ये एस्प्रिन काज करवाती है। दूसरा जो है एडवर्स इफेक्ट होता है वो है रेड मैन सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम। रेड मैन सिंड्रोम विनकोमाइसिन काज करवाती है। तीसरा होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, ये काज करवाती है। ये कुछ मेरे इनकी जो सिंड्रोम होती है इनकी ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत टॉलरेबल भी नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। जब एक बार हो जाए तो पेशेंट की
डेथ भी हो सकती है। तो ये एडवर्स इफेक्ट से आप मोस्टली आप एहतियात क्या करें, जब भी एंटीबायोटिक दें तो उसका टेस्ट डोज ज़रूर रिकमेंड करें। फर्स्ट टाइम अगर वो ले रहा है तो उसका टेस्ट डोज लाजमी रिकमेंड किया करें। ये कुछ सिंड्रोम्स हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो एस्पिरिन काज करवाती है, मोस्टली ये बच्चों में काज होती है। जो 6 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, अगर उसमें एस्पिरिन समटाइम रिकमेंड की जाए तो उसमें रेयर सिंड्रोम्स होने के चांसेस होते हैं। ये भी सीवियर हैं और रिवर्सिबल नहीं होते, और डॉक्टर को पता नहीं होता कि इनका ये एडवर्स इफेक्ट क्या पेशेंट को होगा या नहीं होगा। और रेडमैन सिंड्रोम है, ये वेनकोमाइसिन है, एंटीबायोटिक है, ये काज करवाती है। और ग्रे बेबी सिंड्रोम ये भी बच्चों में एंटीबायोटिक है, क्लोरामफेनिकोल, ये अक्सर औकात काज करवाती है। तो इसके लिए आप ड्रग्स को रिपोर्ट किया करें। रिपोर्ट करने के लिए एडीओ फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट करवा लिया करें कि ये जो एंटीबायोटिक यूज़ किए या मेडिसिन यूज़ किए उसका ये एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट हुआ है। तो आप कि इस टॉपिक से थोड़ा अंदाज़ा लगा लें। साइड इफ़ेक्ट्स इतने कंक्लूजन की तरफ मैं आ रहा हूँ, साइड इफ़ेक्ट इतने सीरियस नहीं होते, इतने डेंजरस नहीं होते एज़ कम्पेयर टू एडवर्स इफ़ेक्ट। ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो टॉलरेबल हैं, बर्दाश्त कर सकता है इंसान। जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो जो है टॉलरेबल नहीं होते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं, मतलब कोई कंप्लेन हो गई आपको, डायरिया हो गई तो उसमें कोई ट्रीटमेंट लेंगे तो वो क्योर हो जाएगी। हार्ट बर्न हो गया, उसके लिए अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिए तो वो कंप्लेंट्स जो है सही हो जाएगी। इंसोम्निया हो जाती है, मतलब आपको नींद नहीं आ रही किसी मेडिसिन लेने के बाद, तो उसमें भी हम समटाइम कुछ मेडिसिन लें या उस मेडिसिन को हम जब छोड़ देते हैं, थेरापी कंप्लीट हो जाती है, तो वो जो साइड इफ़ेक्ट है ऑटो वो क्योर हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं वो सही नहीं होते। एडवर्स इफ़ेक्ट समटाइम जैसे भी हो, डॉक्टर को आप पेशेंट की हिस्ट्री बता दिया करें कि इस पेशेंट को ये जो फिलहाल मेडिसन है, कोई भी मेडिसन है, वो सेफ्ट्राक्सोन हो गई या कोट्राइमेक्सोल सिरप हो गया या टेबलेट हो गई, या एस्पिरिन है, वेनकोमाइसिन है, क्लोरामफेनिकोल है, या दूसरी जो भी एंटीबायोटिक हो, समटाइम जो एडीआर रिपोर्ट हो, एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट हो, सेकंड डोज आप जब भी उसे देंगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।